हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक और आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको टैली में गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको वॉचर्स के अंदर आपको पेमेंट वॉचर्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन है वो प्रेजेंट है। मैं यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर वॉचर्स में एंटर करती हूँ। देन यहाँ पर आप देखना आपका अकाउंटिंग वॉचर की स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी आपके सामने सिंगल एंट्री मोड जो है वो प्रेजेंट हुई है। क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको पेमेंट वॉचर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपके जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितनी भी बिजनेस की पेमेंट्स होती है, उन सबको आप जो रिकॉर्ड करते हो उनकी ट्रांजेक्शन को आप पेमेंट वॉचर के थ्रू करते हो। और आपके जो पेमेंट वॉचर होते हैं टू टाइप्स के आप पेमेंट मोड मान के चलते हैं, जैसे कि आपका कैश पेमेंट एंड बैंक पेमेंट आपका हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप कोई कैश पे कर रहे हो एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आपका हो गया। तो इसकी जनरल एंट्री आपकी क्या बनती है? जनरल एंट्री आपकी बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका हो गया। तो एक्सपेंसेस अकाउंट जो आपका है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट हो गया। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एसेट्स आपका कम हो गया यहाँ पे, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कैश पेमेंट कहलाएगी। देन सेकंड टाइप आपका बैंक पेमेंट में जो आप चेक है इशू करो किसी सप्लायर को, तो उसके थ्रू आपकी एंट्री बनेगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक के थ्रू किया है इसलिए आपका बैंक पेमेंट है, और सप्लायर को इशू किया है इसलिए वो डेबिट होगा। एंड देन टू बैंक अकाउंट क्रेडिट है। बैंक अकाउंट आपका रियल है, सप्लायर आपका पर्सनल अकाउंट है। आपका किसी को ये नहीं पता पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एंड देन उसको कैसे डेबिट क्रेडिट करना है, तो मैंने मेरी एक वीडियो है जो मैंने आप इससे पहले बताया रखा आपको, उसमें सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग्स के बारे में बताया है, जो आपको टैली के अंदर इतना आपको सफिशिएंट प्रोवाइड कर देगा कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जाओ कि आपको डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। तो किसी ने नहीं देखी वो वीडियो जरूर जाके देख सकता है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हम कैसे डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, कौन सा मेरा अकाउंट नॉमिनल, कौन सा रियल, कौन सा पर्सनल है। ठीक है, वो जरूर देखें। उसके बाद आप ये पेमेंट वाला वॉचर की वीडियो जरूर देखें, तो आपको इजीली और आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसके दो मोड होते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड के बेस पे पहले आपको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी। तो फर्स्ट मान के चलिए कि जैसे आपका प्राइवेट जो आपको प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने पे किया है 4000 रुपीज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को लेके विद चेक नंबर अपने कोटक बैंक से। तो यहाँ पर पहले आपको जनरल एंट्री बनानी है। तो जनरल एंट्री क्या बनी है आपकी? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कोटक बैंक अकाउंट आपका हो गया। ठीक है, एक्सपेंस क्यों आपने यहाँ पे डेबिट किया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस जब भी आपका बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको डेबिट करना है। कोटक बैंक अकाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। देन सेकंड आपको क्या आता है, यहाँ पे लेजर्स आते हैं, अकाउंट्स आपको चेक करने हैं कि आपको एंट्री करने के लिए किन किन लेजर्स, किन किन अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक आपको पड़ेगी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसिस की, एक आपको पड़ेगी कोटक बैंक की। तो कोटक बैंक ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। देन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का। पहले मोड चेंज करते हैं। ये मैंने मोड चेंज किया, डबल एंट्री मोड पर मैं यहाँ पे आई हूँ। ओके, अब यहाँ पे डेट तो ऑलरेडी हमारी सेम चल रही है। तो सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का बनाना, डेबिट करना। यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तरीका मैंने आपको बता रखा, ऑल्ट सी करके आप लेजर बना सकते, दिखा देती हूँ। ऑल्ट सी करके बना लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, गो टू करिए, गो टू करके क्रिएट मास्टर पे आके एंटर करके लेजर पे आके आप यहाँ से भी बना सकते हैं। एंड थर्ड आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर गिवन रहता है, शो मोर के ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है, एंटर करिए। देन यहाँ से आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का बना लीजिए। एंटरटेनमेंट आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पर मैं करती हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, एंड देन इसको एक्सेप्ट करना है। ये आपका हो गया। देन यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, कितने अमाउंट के साथ आप यहाँ पे कर रहे हैं। ये अमाउंट मैंने लिखा। देन यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है
सी लिखना पड़ेगा और एंटर मार दीजिए। क्रेडिट अपना आप वर्ड उठा लेगा। जिस बैंक के थ्रू है आप उस बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करिए। 4000 इन्होंने ले लिया है। आगे बढ़ोगे, बैंक एलोकेशन की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपना इंस्टॉलमेंट नंबर, इट मीन्स आपको चेक नंबर डालना पड़ेगा, जो भी चेक नंबर आपको दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया, एंटर किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नरेशन जरूर आप लिखना है कि वो नरेशंस में है क्या। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस आपका एंटरटेनमेंट आपका एक्सपेंस अकाउंट हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। जिस बैंक के साथ है आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे पेड बाय बैंक आपका हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, देन इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको डबल एंट्री मोड पर सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाती हूँ सिंगल एंट्री मोड के बारे में कि सिंगल एंट्री मोड के थ्रू आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले सिंपल वाला तरीका आपको बताऊंगी। मोड चेंज करते हैं, यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड हम लेते हैं। ठीक है, ये आपकी सिंगल एंट्री मोड की स्क्रीन होती है जहाँ पे आपको पेमेंट, अकाउंट एंड देन अमाउंट वर्ड शो करता है। तो आपकी जो कंपनी है प्रिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को लेके इन्होंने यहाँ पे पैटी कैश से क्या करी है, आपकी पेमेंट करी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, ये लिख सकते हो। नहीं तो आप वाटर चार्जेस का भी बना सकते हो। ठीक है, जो क्योंकि पैटी कैश छोटे छोटे जो आपके एक्सपेंसेस आप उसके अंदर रखते हो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एंट्री आपको पता चल गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट आपने करेंगे आप यहाँ पे। क्लियर है। तो जब आप इसकी एंट्री यहाँ पे करोगे तो जनरल एंट्री आपको बनानी है। देन आपको चेक करना है आपको कितने लेजर्स अकाउंट की जरूरत है। तो आपको वाटर चार्जेस एंड पैटी कैश, तो पैटी कैश ऑलरेडी हमारे पास है, तो आप या तो वाटर चार्जेस नहीं तो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपको बनानी जिसके बेसिस पे आप कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अकाउंट में लिखना है पैटी कैश, क्योंकि आप पैटी कैश के थ्रू कर रहे हो, पैटी कैश। तो यहाँ पे आपको लिखना है जिसके आप कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन एक्सेप्ट कर दीजिए, आपका हो गया। देन अमाउंट यहाँ पे लिखिए जितने का आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका आया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 का आया है तो यहाँ पे 1000 मैं लिखूंगी। तो देखना पैटी कैश 2000 का था, डिडक्ट हो गया, 1000 आपका बचा है। एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी आपका चार्जेस हो गया। ठीक है, पेड बाय आपने जिसके थ्रू किया है, पेड बाय या पेड थ्रू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए पैटी कैश। ठीक है, पैटी कैश हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसा लास्ट में हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ पे ध्यान रखना मेरा 1 अप्रैल है क्योंकि हम एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। तो मैंने आपको डेट का इश्यू बताया था 1 और 2 मंथ की लास्ट डेट लेगा, पर मंथ की लास्ट डेट भी वो आपके 31 को एक्सेप्ट करेगा, ना कि 30 को करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैं सीधा डायरेक्टली मैंने 1 ही ले रखा डेट भी। देन यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट किया, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक ही आपके पर्टिकुलर में एक ही एक्सपेंसेस को किया था। अब मैं आपको मल्टीपल एक्सपेंसेस का एक और समझा देती हूँ। जैसे आपकी ही कंपनी जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी है, मेड अ पेमेंट फॉर 5000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड देन मान लीजिए फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के चार्जेस पे आप वहाँ पे लेबर चार्जेस भी लगा लीजिए। ठीक है, कुछ लेबर चार्जेस आपने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो वो आप कोटक बैंक के थ्रू उनकी विद रिस्पेक्टेड जो आपके चेक नंबर है उनके थ्रू आप कर रहे हो, कि ट्रैवलिंग का भी चेक नंबर है एंड देन लेबर चार्जेस का भी चेक नंबर आपके पास है, उसके थ्रू आपको करना है। तो आपको पहले जनरल एंट्री सोचनी है। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लेबर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कोटक बैंक के थ्रू, कि दोनों आपके एक्सपेंसेस है जो आपके डेबिट होंगे, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, देन उसके बाद आपको सोचना है कि आपके कितने लेजर्स अकाउंट की जरूरत है आपको। तो आपको एक ट्रैवलिंग की, एक लेबर की एंड कोटक ऑलरेडी है, तो आपको ट्रैवलिंग एंड लेबर की आपको बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोड देखना पड़ेगा, आपको सिंगल एंट्री मोड होनी चाहिए, डेट आपको देखनी है, आपको जो डेट डालनी है, और अकाउंट में आपको यहाँ पे लिखना है जो चीज़ क्रेडिट आपकी है, तो कोटक बैंक अकाउंट, ठीक है, कोटक बैंक अकाउंट मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर चेक करना पड़ेगा, नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर जाइए, एंटर करिए, तो यहाँ पे लिखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपका हो गया यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन एंटर करिए, और देन यहाँ पे एंटर करके डायरेक्टली कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है आपको। मैं यहाँ पे आई, देन यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे अमाउंट लिखना जितने का आपका है, मान लो 5000 का है मेरा, मैंने 5000 लिखा। देन दूसरा मेरा है हमारा लेबर चार्जेस का, तो यहाँ पे मैं आती हूँ, एंटर करती हूँ, और यहाँ पे मैं लेबर चार्जेस यहाँ पे क्या बना देती हूँ, एक और एक्सपेंसेस बना रही हूँ। लेबर चार्जेस का लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर किया, देन एक्सेप्ट किया, ये हो गया। देन यहाँ पे इसका अमाउंट लिख दो, जितने का है 2000 का, एंटर करिए। बैंक एलोकेशन की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखना, आपके सामने मैंने आपको बोला कि दोनों जितने भी एक्सपेंसेस है, दोनों एक्सपेंसेस के आपके रिस्पेक्टिव चेक नंबर है, बट यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का ही दिखा रहा है, वो भी कितना 7000 दिखा रहा है, बट ओनली ट्रैवलिंग थोड़ी है, लेबर भी है आपके साथ। तो आप क्या करोगे, इससे पहले क्या था, जिसका अगर ओल्ड वर्जन होगा, ये 5.1 का है, अगर किसी के पास ओल्ड का होगा तो शायद उनके में दिखाए कि जैसे वे ट्रैवलिंग वाले पे थे, लेट्स से आपको दिखा देती हूँ, जैसे ट्रैवलिंग पे आप एंटर करोगे तो सीधा डायरेक्टली बैंक एलोकेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी ट्रैवलिंग के लिए, नहीं तो फिर लेजर के फिर आप लेबर के लिए करोगे तो उसके लिए अलग से ओपन हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। बट मेरे में डायरेक्टली एक ही बार में शो कर रहा है। जब मैं यहाँ पे लास्ट पे आ रही हूँ, देखो लास्ट पे आ गई, यहाँ पे 7000 जो मेरा ब्लेयर कर रहा है, आप यहाँ पे देखना, ये रहा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, एंटर करती हूँ, तो मेरे सामने एक ही बैंक एलोकेशन की स्क्रीन प्रेजेंट हुई है, ट्रैवल एक्सपेंस करके 7000। बट आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या, आपको ट्रैवल एक्सपेंस चेक के थ्रू तो आप ले रहे हो, बट यहाँ पे इसका अमाउंट चेंज करो, 5000 आपने लिया। जैसे आप करोगे तो नीचे एक और बैंक एलोकेशन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पहले वाले का चेक नंबर लिखना है जो आपको दे रखा है। तो मान लीजिए मेरे को अगर दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर किया। अब दूसरा मेरा यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, लेबर का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चेंज करूँगी। तो मैं यहाँ पे लेबर चार्जेस लूँगी, देन यहाँ पे चेक के थ्रू लूँगी, एंड देन फिर यहाँ पे मैं उसका इंस्टॉलमेंट नंबर डालूँगी जो मेरे पास है। तो ये मेरे पास हो गया। आपको समझ में आ गया दोनों रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस का आपको कैसे चेक नंबर को एडजस्ट करना है, ये हो गया। एंटर करिए, देन यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, उसकी नरेशंस आपको लिखनी पड़ेगी। तो नरेशन लिखिए, बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड लेबर, आपका लेबर चार्जेस पेड बाय, आपने जिसके थ्रू किया है, ठीक है, पेड बाय चेक, ठीक है। आप जैसे आप कर रहे हो वैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो इसे एक्सेप्ट कर दिया। ये आपका सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है कि आप पेमेंट वाउचर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपकी बारी आती है कि हमें अपनी जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी है पेमेंट वाउचर की, इसकी रिपोर्ट कहाँ पे शो करेगी, कैसे हम उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, कहाँ कहाँ उसकी रिकॉर्ड जो है कैप्चर हुई होगी। तो देखिए, आपके बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपके जो लेजर्स है, आपके जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है, आपका पेमेंट रजिस्टर, आपका कैश एंड फंड फ्लो, वहाँ पे आप इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपका जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ओल्ड जी करके आपको दिखा देती हूँ एक रिपोर्ट। जैसे कि ओल्ड जी किया मैंने यहाँ पे और टाइप किया कैश करके, तो यहाँ पे मैंने कैश बुक ले लिया, एंटर किया। तो अब आप यहाँ पे देखना, आपका पैटी कैश का 1000 दिखा रहा है, कोटक बैंक का आपका दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोटक बैंक कम हुआ आपका, क्लियर है, जो भी ट्रांजेक्शन कोटक बैंक से हुई है। एक तो आपको यहाँ से देखना है, दूसरा फुल नेविगेशन के थ्रू दिखा देती हूँ। देखिए, एक तो आपको डे बुक पे भी पड़ेगा, आप डे बुक के थ्रू भी यहाँ से अपनी दे सकते हो, डे बाय डे ट्रांजैक्शन आपकी कितनी चल रही है। ज़्यादा महीने की ट्रांजैक्शन पिछले की होती तो आप ऑल्ट F2 करके डेट सेलेक्ट करके जितने दिनों का आपको देखना उतने दिनों का आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पे फिर आप आते हैं डिस्प्ले मोर पे, ये मैं आगे डिस्प्ले मोर पे। देन यहाँ पे आपका जैसे कैश फ्लो है तो आप इसके थ्रू देख सकते हो अप्रैल के मंथ में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिखा रहा है, आपको इतना दिखा रहा है। ये कैपिटल वाला देखिए इनफ्लो है, देन आउटफ्लो आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 दिखा रहा है। चलो यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, देन फिर वो एक्सपेंसेस भी दिखा देगा वो कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस है। एंटर करोगे तो उसकी और डिटेल आएगी, वो किसके थ्रू आपने किया है। देन फिर लास्ट में आपके उसकी वाउचर्स ओपन हो जाते हैं। क्लियर है, एक आप यहाँ से देख सकते हैं। देन ऐसे आपका सेम फंड फ्लो होगा, आप फंड फ्लो का भी देख सकते हैं। ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे अभी दिखा रहा है, अभी नेट लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई परचेजिंग सेलिंग नहीं करी है, जब हम करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। देन फिर अकाउंट्स बुक में आते हैं। कैश बुक मैंने आपको दिखाई दिया था गो टू करके, सेम वही चीज़ है। देन आप लेजर के थ्रू आ सकते हैं, जैसे आप लेजर में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का देखना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आप देख सकते हैं। देन फिर ऐसे ही आप लेजर के थ्रू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का देखना चाहें तो आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का देख सकते हैं कि कोटक बैंक के थ्रू पेमेंट वाउचर पेमेंट है, F4 है, इतने का आपका अमाउंट डेबिट हुआ है। देन फिर ऐसे ही आप यहाँ पे पेमेंट रजिस्टर आप देख सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर अप्रैल मंथ पे क्लिक करिए, तीनों पेमेंट की डिटेल आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइए बाहर एंड देन फिर आप बैलेंस शीट के थ्रू आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। Alt F5 करते हैं, ये रहा। Alt F5 करने से आपकी डिटेल और ओपन हो जाती है। तो ये रहा आपको यहाँ पे जैसे कैपिटल है, देन यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स के जो भी आपने कैश इन हैंड आपका 29 है, बैंक अकाउंट आपका इतना बैलेंस है, देन प्रॉफिट एंड लॉस आपका 12,000 है, ठीक है। अब बाहर आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि यहाँ पे था, आप यहाँ से भी आके डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एंटर करोगे, Alt F5 करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखा देगा। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ हो गया, नहीं तो आप बाहर से भी प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ सकते हो। दूसरा आपका ये हो ही गया, ओके। देन फिर आपको Alt G करके दिखाती हूँ। देन यहाँ पे हम लिखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट का, रिसीप्ट एंड पेमेंट मैंने लिखा, एंटर किया, देन Alt F5 किया, ये रहा Alt F5। अब आप यहाँ पे देखना आपका कैपिटल जो है इतना है, रिसिप्ट्स आपकी इतनी है लिखा हुआ है, देन पेमेंट आपकी इतनी है अभी। तो पेमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 है, रीजन बता दिया कैसे कैसे है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 39 लाख आपका है, 88,000 के समथिंग। देन बैंक अकाउंट आपका बैलेंस इतना है, कैश इन हैंड आपका इतना, इन दोनों को ऐड किया इतना, एंड देन इन सबको ऐड किया इतना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 40 लाख के बराबर ये आपका कैपिटल एंड देन आपकी पेमेंट रिसीट पेमेंट इक्वल हो जाएगी। ऐसे आप एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट्स को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज आपको समझाया है पेमेंट वाउचर्स के बारे में। दोनों मोड के थ्रू मैंने आपको इसकी एंट्री सिखा दी है कि आप दोनों मोड के थ्रू कैसे करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पेमेंट वाउचर होता है वो आपको सिंगल एंट्री मोड में ओपन होता है। डबल एंट्री मोड में करना है तो आपको Ctrl+H का इस्तेमाल करके उसका मोड चेंज करके आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी वाउचर्स में मैं यहाँ पे आपको F9 आपका जैसे कि यहाँ पे प्रेस करती हूँ, F9 आपका है परचेज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी परचेज के बारे में रहेगी। आपके परचेज का आपको सिखाऊंगी कि आप सारे मोड उसके परचेज के मैं आपको सिखाऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वाउचर्स के अंदर आपका F4 कॉन्ट्रा, F6 रिसीप्ट एंड देन F5 थर्ड वीडियो पेमेंट, ठीक है। वाउचर्स की बात कर रही हूँ मैं, F4, F6 एंड F5 ये तीनों वीडियो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा, आज का तो हमारा हो गया है, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, ठीक है, तो वो मेरे YouTube चैनल पे एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब, इस पे जाके देख सकते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो, ठीक है। और जिन्होंने डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स मैंने आपको समझाया वो किसी को नहीं समझ में आया, अगर कोई न्यू है यहाँ पे तो वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले फंडामेंटल अकाउंट्स की, ताकि उसको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ, अदर पीपल के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि हम कैसे यहाँ पे एजुकेशन मोड पे टैली को सीख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।